अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है इसमें बुज़दिलों का कोई काम नहीं है। मुक़्तदर हल्के, इस्टेब्लिशमेंट, कंपनी, सरकार, जो भी आप नाम दे दें, इनका सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि किसी किस्म की कोई भी मूवमेंट पंजाब में नहीं चलेगी। कोई जलसा नहीं होगा, कोई रैली नहीं होगी, कोई जुलूस नहीं निकलेगा। तहरीक इंसाफ ऐलान करती है कि हम इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। ये एक लिहाज से पंजाब में ही जलसा है, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद जुड़वां शहर हैं। यहाँ पे जलसा होगा तो इसकी क्या अहमियत होगी, बड़ी इम्पोर्टेंस होगी। लेकिन फिर क्या होता है, मैं इस पे बात करूँगा। फिर इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस है, दीगर 3 अहम केसेस हैं जिन पे आगे बात करेंगे। अब जलसे के हवाले से नई कहानी हमें समझ आती है, और वो कहानी ये है कि जलसा हुकूमत कहती है कि आप रवात में कर लें, और तहरीक इंसाफ रवात की बजाय सवात में जलसे का ऐलान कर देती है। अब सारे लोग सोच में पड़ गए हैं कि एक तरफ कंपनी की ये डिमांड है कि पंजाब में कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई रैली नहीं होगी, जबकि दूसरी तरफ वजूहात जो मर्जी हों, मैं आपको वजूहात भी बताता हूँ जो दी गई हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ पंजाब में कोई जलसा, कोई रैली, कोई जुलूस कुछ नहीं कर पा रही। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि अब आप रैलियां जलसे शुरू करें पंजाब में। इमरान खान की यही डिमांड है या यही हुक्म है पार्टी को। अब पार्टी की तरफ से एक बयानिया जो आया है, ये इमरान खान के हुक्म के खिलाफ है या नहीं, मैं आपके सामने रखता हूं। जो वजूहात बयान की गई हैं, ये जगह पिंडी और इस्लामाबाद दोनों शहरों से 30 किलोमीटर दूर है, लिहाजा मकामी क्राउड का एज हासिल नहीं होगा। जलसे के लिए ये जगह ना काफ़ी है, पार्किंग का कोई बंदोबस्त नहीं। इस जगह पर FWO की तरफ से ईद की मवेशी मंडी हर साल की तरह अब भी जलसे से पहले शुरू हो जाएगी। KP और पंजाब मोटरवे से उतरकर 40 किलोमीटर GT रोड पर सफ़र करें, तब जाके यहाँ पहुँचेंगे। किसी भी जगह से रैलियों को रोककर जलसे को लाजमन नाकाम बनाया जाएगा। मुजवजा जगह आर्मी FWO के ज़ेर इंतज़ाम है, उनसे NOC मिलना मुश्किल है। सारी जगह 4 दीवारी के अंदर है और सिर्फ एक 20 फुट का गेट है। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुक्म है कि TTAP के ज़ेर एहतमाम जलसा, यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जलसा कोर्ट के ज़रिए NOC लेकर ही किया जाए। तो कहा जा रहा है कि इमरान खान खुद कह रहे हैं कि कोर्ट से इजाज़त लें फिर जलसा करें। तो अगर 2-3 साल भी कोर्ट इजाज़त नहीं देगी इस्लामाबाद जलसा करने की, तो क्या ऐसे ही चलेगा? क्या वाकई इमरान खान ने यह कहा है कि जब तक कोर्ट इजाज़त न दे आप जलसा ना करें? ज़ाहिर है कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। फ़िलहाल तो ये तौजीहात पेश की गई हैं, लेकिन ये बात सबको पता है, सब इस पे मुत्तफिक हैं। कम से कम सब जानते हैं कि जब तक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू नहीं होंगी, जलसे शुरू नहीं होंगे, दबाव नहीं डाला जाएगा, तब तक इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा नहीं होंगे। तब तक इमरान खान को अंदर रखा जाएगा, तब तक इसी तरह से दबाव का माहौल बना रहेगा। तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ जिसने जलसा करना था इस्लामाबाद, वो अब जलसा करने जा रही है सवात। जैसे एक फिल्म भी है कि पंजाब नहीं जाऊंगी, तो तहरीक इंसाफ का भी कुछ यही नज़र आ रहा है कि पंजाब नहीं जाऊंगी। देखते हैं कि कब तक ये सिलसिला चलता है, क्योंकि इमरान खान की हिदायत तो ये हैं कि अब इस मोमेंट को आगे बढ़ाया जाए और पंजाब में जलसा किया जाए। तो बाहर वाली लीडरशिप क्या इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रही है या इमरान खान के साथ वफादार है? इसकी दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ। अज़ीज़-ए-किराम, आज रऊफ़ हसन ने एक मीडिया चैनल को बताया कि जो हमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से ट्वीट पोस्ट हुई, उसमें उन्होंने जो बयानिया दिया, मैं बहुत हद तक उससे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इससे रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है वो आपको बताता हूं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने ये मैसेज भेजा था बाहर के हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर बात करें। उनका ये कहना है कि इमरान खान ने ये नहीं बताया था कि किस तरीके से बात करनी है, उसमें क्या क्या एंगल डालना है। वीडियो जब बन गई तो इमरान खान को तो नहीं पता था कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ना उन्होंने अप्रूव किया उसको। इनका बुनियादी नुक्ता यह था कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का सबको कहा जाए, ये इमरान खान का नुक्ता था। वो ये कहते हैं कि इसमें सोशल मीडिया के लोगों ने जो वीडियो बनाई उसका फाइनल अप्रूवल इमरान खान से नहीं मिला। तो अगर उसमें कोई ऐसा मवाद है जिस पे ऑब्जेक्शन आ रहा है या कहा जा रहा है कि ये ऑब्जेक्शनेबल है, तो वो हमने अपनी कानूनी टीम के हवाले कर दिया है। अब देखना यह है, पार्टी के अंदर 2 किस्म की मुख्तलिफ आरा हैं। एक यही थी कि इसको डिलीट कर दो, माफ़ी मांग लो, जबकि एक ये थी कि नई वीडियो डिलीट नहीं करनी, इस पे कायम रहना है और वो आरा
प्रिवेल कर गई। अब कानूनी टीम जायज़ा ले रही है कि क्या इस वीडियो में कुछ ऐसा है जिससे कोई कानूनी मामलात में गड़बड़ हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इन्होंने इंदिया ये दिया है कि काबिल एतराज़ चीज़ें निकाल के वो वीडियो डिलीट करके दोबारा नई वीडियो एडिटेड जो है वो अपलोड की जाएगी, जिसमें वकला की टीम बताएगी कि ये वाला मवाद काबिल एतराज़ है या इसमें कोई केस बन सकता है, वो निकाला जाएगा। इन अदर वर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट की बात मान ली जाएगी और ट्वीट डिलीट कर दी जाएगी और उसके बाद बात की जाएगी। ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि इमरान खान बुनियादी तौर पर यही बात जलसों में भी कहते आए हैं कि हम वही गलतियां क्यों दोहरा रहे हैं जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखी हैं, जो 71 के साने का बायस बनी, हम वो गलतियां क्यों दोहरा रहे हैं। तब भी इमरान खान जब ये बात जलसों में कहते थे तो कहा जाता था कि इमरान खान मुल्क तोड़ने की बात कर रहा है। तो अब देखना यह है कि कमज़ोर दिल लोग तहरीक इंसाफ के ट्वीट डिलीट करवाने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं। इस पे मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इस मौजू पर बात की जाए। वो कहते हैं ये ज़ख्म है हमारे, इनको कुरेदना अच्छा नहीं है। नाज़रीन इकराम, मैं थोड़ा सा इनकी ओडेस्टी पे बात करना चाहता हूँ। इमरान खान की हुकूमत इन्होंने गिराई, इसके बाद इन्होंने इमरान खान की पार्टी पे, उनकी फैमिली पे जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े, इमरान खान पे कातिलाना हमला किया। कौन सा ऐसा जुल्म है जो नहीं किया? मैं 9 मई से पहले का बता रहा हूँ। इमरान खान का घर तोड़ दिया, दरवाज़ा तोड़ दिया, दीवार गिरा दी, अंदर घुस गए, और ये सब कुछ 9 मई से पहले हो चुका था। इमरान खान के घर के बाहर खड़े होने वाले लोगों में से जिले शाह को कत्ल किया गया तशद्दुद करके। तो ऐसा बहुत कुछ किया गया जो जुल्म की इंतहा थी, लेकिन यह जुल्म था। 9 मई के बाद जो कुछ किया गया वो तो फिरौनियत और यजीदियत को भी पीछे छोड़ गया। लेकिन इसमें जो एक चीज़ निकल के सामने आई वो एक बयानिया बनाया गया रियासती इदारों और हुकूमत की तरफ से कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ गद्दार हैं। अब इनको ना इलेक्शन लड़ने का हक है, ना जलसे करने का हक है, बल्कि ज़िंदा रहने का भी हक नहीं है। इनसे ज़िंदा रहने का हक भी छीन लो, ये गद्दार हैं। 1 साल तक मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो विफाक को इकट्ठा रख सकती है, 1 साल तक मुल्क के सबसे बड़े लीडर और साबिक वज़ीर आज़म को आप गद्दार कहते रहे, हर रोज़ कहते रहे। हर रोज़ मीडिया, सोशल मीडिया पे यही बयानिया चलता रहा कि इमरान खान गद्दार है। और तो छोड़ें, आपने गद्दार गद्दार के बैनर लगवा दिए सारे कैंट में, वॉल ऑफ शेम बना के आपने लगा दी पूरे मुल्क में, उसमें आपने इमरान खान को सबसे आगे रखा। क्या ये इकदाम दुरुस्त था जो 1 साल आपने किया? अब इसके जवाब में जब इमरान खान ने कहा कि इनफ इज़ इनफ, आप मुझे 1 साल से गद्दार कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं असल गद्दार कौन है। इसलिए यह सवाल पैदा हुआ कि असल गद्दार कौन। इसलिए मुजीबुर रहमान और जनरल याह्या का तकाबली जायजा लिया गया कि आज के दौर के याह्या खान को बताया जाए कि गद्दार इमरान खान नहीं, गद्दार तुम हो। ये जो हरकतें कर रहे हो, आइन तोड़ रहे हो, कानून तोड़ रहे हो, जुल्म कर रहे हो लोगों के ऊपर अपनी सिर्फ नौकरी की खातिर, तो ये बताना जरूरी हो गया था क्योंकि 1 साल तक वन वे ट्रैफिक थी। 9 मई के दिन लाखों लोग सड़कों पर थे, सबको गद्दार करार दे दिया। सोचें, जिस मुल्क में लाखों गद्दार हों उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। उस दिन तो ऐसे ऐसे लोग भी बाहर निकले जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई जलसा अटेंड नहीं किया था। उन्हें पता था कि एक जुल्म हुआ है, एक जबर हुआ है और ये इमरान खान को मार देंगे। वजह क्या है? आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती फांसी लगवा चुके हैं। आपका अपना काजी वाज़े तौर पे कह चुका है कि इसको मुनसिफाना ट्रायल नहीं मिला, फेयर ट्रायल नहीं मिला। ये किसने करवाया था सबको पता है। आपका रिकॉर्ड ये बताता है कि आप लोगों पर तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, लोगों को नंगा करते हैं। फिर आपने फॉल्स फ्लैग कर डाला और गद्दारी का बयानिया चला दिया। तो ज़रा इनकी ओडेस्टी देखें। इलेक्शन चोरी किए, पॉलिटिकल लीडर्स को अगवा करते हैं, इंटरनेट तक बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया और ट्विटर बंद किया हुआ है, लेकिन कहते हैं कि सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया दहशतगर्दी कर रहा है। अब ज़रा देखें तो सही, आपने क्या किया है। आपने इन 2-2.5 सालों में जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया और उसके बाद जुल्म किया, उस पर कोई बोले तो आप कहते हैं ये दहशतगर्दी है। हालांकि दहशतगर्दी आप कर रहे हैं। ये जुल्म और जबर कब तक होगा? आज इस वक्त अगर केसेस की बात की जाए तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस लगा हुआ है। उसमें देखना यह है कि आमिर फारूक और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ा यकीन दिलाया हुआ है तमाम वकला को कि आखिरी समाअत होगी, उसके बाद फैसला महफूज होगा। अगर आखिरी समाअत होती है तो फैसला महफूज हो जाएगा। वो कब सुनाया जाएगा? कल सुनाया जाएगा, परसों सुनाया जाएगा, हफ्ते को सुनाया जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन साइफर का मामला आखिरी सांसें ले रहा है। फिर जस्टिस बाबर सत्तार की प्राइवेट निजी मालूमात लीक की गई हुकूमत की तरफ से, उनका जो केस है, और मोहसिन अख्तर कियानी उस बेंच को हेड कर रहे हैं। जबकि तीसरा केस फुल कोर्ट
مخصوص نشستوں کا کیس ہے جو اس وقت لائیو سماعت ہو رہی ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا کیس ہے بنیادی طور پر، اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے اس حکومت کا قائم و دائم رہنا، اور اس حکومت کے قائم و دائم رہنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کمپنی کے بادشاہ کا ایک اور ایکسٹینشن لینا۔ تو آج کے ان 3 کیسز میں سے ہر کیس اپنی اپنی جگہ بہت اہم کیس ہے۔ 13 ججز نے قاضی صاحب کی جو ٹھکائی کرنی ہے، 13 میں سے اگر 3-4 بھی ٹھکائی کریں گے قاضی صاحب کی آئینی اور قانونی طریقے سے، تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بلے کا نشان ڈسکس ہوگا۔ اس میں ججز بولیں گے کہ یہ ظلم کیا گیا، جمہوریت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا۔ یہ ججز قاضی کے منہ پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو قاضی صاحب کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس کا قاضی صاحب اس فیصلے کا دفاع نہیں کر سکتے کسی صورت۔ تو یہ 3 امپورٹنٹ کیسز ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس نکل کر سامنے آتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔